తెలంగాణ మైనారిటీ హక్కుల పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి అవగాహన సదస్సు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు ప్రతి పౌరుడికి సమానంగా అందేలా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మైనారిటీల విద్య, ఉపాధి, సామాజిక భద్రత, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం మరింత సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించడం ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు. సదస్సులో పాల్గొన్న పలువురు వ్యక్తులు మైనారిటీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కార మార్గాలు, రాజ్యాంగబద్ధ హక్కులు, సంక్షేమ పథకాలు అమలుపై తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. మానస టీవీ ప్రతినిధి భూమేష్ ज़्यादा होने के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल कर ये नाचिज़ के और इस तंज़ीम के गुजारिशात पर हज़रत यहाँ पर आए हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं और हज़रत से हम गुजारिश करते हैं ताकि इस तंज़ीम के दुआ करें, इंशाअल्लाह मुफीद मशवरे दें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। माशाअल्लाह, आने के बाद जो कुछ मशवरे हमारे सामने आए हैं, ये आज की ज़रूरत है। ये हुकूमतें हमारा इस्तेमाल करती है, हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे नाम को लेकर ये काम करती है। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, वादे तो बहुत देखे हैं सरकार के हमने, सांचे में अमल के उन्हें ढलते नहीं देखा। करते हैं मोहब्बत हम उस शूख की शबनम जिसको कभी पर्दे से निकलते नहीं देखा। ये हुकूमतें जो आती है इलेक्शनों में ही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की बात करती है, सच्चर कमेटी की बात करती है और मुसलमानों को अच्छे सुनहरी ख्वाब दिखाती है। हकीकत ये है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम इस बात पर मुत्तहिद हो जाएं कि हम सब मिलकर एक होकर काम। सोचना नहीं है कि जैसा कि आप इख्तियार में है, कांग्रेस है, वहाँ से भी एक आदमी ने कितने सीट दिए, जैसा कि बीआरएस से है कितने सीट दिए और दूसरे भी पार्टी है कितने। क्योंकि सर वैसे भी प्रोफेसर है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज प्रोफेसर के हर बात हमको बहुत अच्छा गाइड करे सर। जैसा आप बता रहे थे, जो पहले बताए थे कि एआई का इस्तेमाल, हर कोई एआई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वही आना का पीछे तो मैं क्या करता, आपने देख के लगते उस वास्ते अपने सलाह साहब जो बोले उनका हाथ मजबूत करें तो अपन मजबूत हो जाते। उस वास्ते आप अपनों की तंजीम को मजबूत करने के लिए कोशिश करें। आप इख्तियार में आ रहे तो इस चीज़ के ऊपर गौर करके ये पूरे डेटा के साथ अपन जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद देते हुए अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे और मुसलमान के और हक के ऊपर अल्लाह ताला इसको जहाँ भी अगर ये तंजीम अगर मजबूत रहेंगी तो माइनॉरिटी को अगर देखेंगे तो अरे फलाने बंदा है उनका काम करके इंशाल्लाह देखेंगे बोलते हैं। सो अल्टरनेट कंपलसरी, आप लोग हमारे जैसे लोग इंडायरेक्ट कहते हैं, आप लोग डायरेक्ट स्पेशली अदर डिफरेंट क्लासेस से मिलना जरूरी है। शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से, बैकवर्ड क्लासेस से मिलके एक अल्टरनेट पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हम ट्राई करना जरूरी है। एक डिमांड इधर रखना ओपनली, हमारे को पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन सबको दे दो। हिंदुस्तान में कास्ट है, सबको कास्ट लोगों को दे दो, हमारे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे को भी दो। 14% आई बोल रहे ना, 14% दो, नहीं तो 12% दो, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन दो बोल के डिमांड रखना। लेकिन वो लोग देते नहीं देते अलग बात है, लेकिन अल्टरनेटिवली हम खुद एससी से मिलके एक अल्टरनेट पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए हम ट्राई करना। ऐसा अगर अल्लाह चाहे तो वो अगर सिस्टम से हम पावर में आए तो हम वो लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हम जो कम है ना वो लोग क्यों, तो पावर है तो एवरीथिंग आ जाता आपके पास, आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रहती जब। सो वो दिन के लिए हम लॉन्ग टर्म और वो विजन के लिए हमारे जैसे ऐसा छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशंस काम करना चाहिए। हम भी है, हमारे साथ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी जब जरूरत है जब आप लोग को हम कंसल्ट करेंगे, इंशाल्लाह सब मिलके आगे बढ़ेंगे। प्रवीण साहब जैसा लोग डायरेक्टली थोड़ा दिन, इनडायरेक्टली थोड़ा दिन हमारे साथ रहते हैं। पहले लंबाटी हकुला पोराटा समिति है, उन्हें आवाज़ उठाते हैं। अगर कोई धोबिया पे कोई मोबिलिटी हो जाए, कोई नाइंसाफ़ी हो जाए तो रजा का संगम बना के एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लड़ते हैं।
और पार्टियों को छोड़ के और पार्टियों को बिला ताक रख के और अपने हक के वास्ते लड़ते हैं। लेकिन हमारे जो खुसूसन मुसलमान भाई है, उनको अगर कोई हमला हो जाए, कोई पार्टी आवाज़ उठाती या कोई तंजीम आवाज़ उठाती, कोई जमातें आवाज़ नहीं उठाती। पूरे तेलंगाना में जैसा 2.5 साल से हम ये देखते जा रहे हैं, जैसा खुसूसन कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो कितने मॉबिलिंग हो रहे हैं, कितने हमले हो रहे हैं, कितने नाइंसाफ़ी हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम एक बात देखा जाए 2023 में हर जमात जो इख्तियार में जो पार्टी आई है उसकी तायद की है और तायद करके उस इख्तियार में लिखाए हैं। 2 साल तक हमें मिनिस्ट्री नहीं दी जाती, कोई जमात कोई रिप्रेजेंटेशन देती या कोई जमात आवाज़ उठाती, कोई जमात पूछती। अगर कोई मॉब लिंचिंग हो जाए, कोई जमात कोई रिप्रेजेंटेशन देती, कोई आवाज़ नहीं उठाती। जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 22 वादे किए गए, एक वादा भी पूरा नहीं किया गया और वादे को पूरा नहीं करते तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जमात आवाज़ नहीं उठाती। 2024-25 जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, 1,50,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर लिए तो, और एक स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप सिर्फ हमारे वोट बैंक इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जितने जमातें हैं, मैं अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह माफ़ कर दे, मैं माफ़ी चाहते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, जो जमातें हैं सिर्फ अपने खुद के और फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कौम के वास्ते कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हमारे का ज़रूरत है, आज हम लीडर हैं, अपने आप लीडर समझते हैं, हम लीडर कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस बात पे तो आप तहक़ीक़ात कर लेना, लेकिन आगे वाले पार्टी हमारी लीडर नहीं समझ रही, लीडर नहीं जान रही। हमारी कौम सिर्फ ऐसे ये है, जब इलेक्शन आता है, अगर कोई पार्टी की बात आती है तो पहले मुसलमान ही सामने आके लड़ता है। आप देख लीजिए, आप इलेक्शन के बाद देख लीजिए, इधर से एक माइनॉरिटी होता है, उधर से माइनॉरिटी, इन्होंने पुकारे, इन्होंने लड़ते हैं, लेकिन दूसरी कौम नहीं लगती, नहीं झगड़ती। हमारा हाल ये हो गया, हमारे साथ के भाई को हम लड़ लेते हैं इलेक्शन के वक्त। अब उसके बाद जब इलेक्शन होता है, हम जो लीडर को जिताते हैं, जो कायद को जिताते हैं, वो लीडर जब इख्तियार में आता है, बाजू में बिठाना भी मुनासिब नहीं समझता, बाजू में बिठाना भी मुनासिब नहीं समझता। वही लीडर जो हमें इलेक्शन के वक्त अपने कार में बिठाया, हर चीज़ को ये करा, लेकिन जब कोई हमारे को ओहदे की बात आती, कोई टिकट की बात आती, हम नज़रअंदाज किया जाता है। आज हमारे इवन पार्टी जनरल कमेटी प्रेसिडेंट भी देना मुनासिब नहीं समझते। आज गए के नाम पे हमले हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हर जगह नाइंसाफ़ी है, कोई पूछने वाला नहीं, कौन पूछना है इसके लिए? तो इसके लिए हमें आवाज़ करना है, हमें आवाज़ उठाना है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लीडरशिप अपने आप को लीडर समझ के हम माशरे में रहेंगे, हम काम करेंगे, झंडे ढोते रहेंगे, झंडे पकड़े फिरते रहेंगे, लेकिन कौम को कुछ होने वाला नहीं है जब तक हमारे हक के वास्ते न लड़े। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं इससे पहले कहूँ को बयान नहीं है, तो इंशाल्लाह बुजुर्गों आने के बाद चंद बातें मैं रखूँगा। क्यों आगे हमारे के लेके चलना है, आगे हमारे ये करना, कोई फिक्रें हो रहे हैं इसके पीछे, कई लोगों की जान माल इस पर लग रहा है। खुसूस हम तंजीम के ज़िम्मेदार इसकी जो जिम्मेदारी उठा के आगे चल। అదేవిధంగా ఈ మైనారిటీ హక్కుల పోరాట సమితిని గొప్పగా శ్రద్ధతో నిర్మాణం చేసిన సోదరులు వహాబ్ గారు, అదేవిధంగా మరి మిగతా సీనియర్ నాయకులు అన్ని జిల్లాల నుంచి यहाँ पे मौजूद है, सो सभी बुजुर्गों लोगों से मैं फिर एक बार नमस्कार करता हूँ। మిత్రులారా, చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా సోదరుడు అబ్రార్ దాదాపు ఒక 15 రోజుల నుంచి ఈ వహాబ్ గారిని నాకు పరిచయం చేయించారు. దాని తర్వాత నేను అడిగాను అబ్రార్ గారిని, इसका मकसद क्या है? ये मंच है, लेकिन हम जितना आगे बढ़ना उतना आगे नहीं बढ़ रहे। जिस रफ्तार से हम चलना उस रफ्तार से नहीं जा रहे, बहुत धीमे गति से हल्लू हल्लू जा रहे।
తో అనేది నా ఉద్దేశం. ఇక నేను తెలంగాణ మైనారిటీ హక్కుల పోరాట సమితి యొక్క ఉద్దేశం అంటే మిషన్, లక్ష్యాలు, మనం ఏ సంవత్సరంలో ఏం సాధించాలి, అదేవిధంగా ఏ రంగంలో ఏం సాధించాలి, విద్యారంగంలో ఏం సాధించాలి, యానికి తాలీం में ఏం సాధించాలి, వైద్య రంగంలో ఏం సాధించాలి, స్వయం ఉపాధి अपने पैरों पे कैसे खड़े रहना దాంట్లో ఏం సాధించాలి, అదేవిధంగా రిలీజియస్ రంగంలో ఏం సాధించాలి, రాజకీయ రంగంలో ఏం సాధించాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా డాక్యుమెంట్ తయారు చేశారు. हमारे लिए आते हैं 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड करके एक अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर मिनेसोटा करके मिनियापोलिस करके एक शहर में हमला होता है. एक पुलिस अधिकारी एक ब्लैक अमेरिकन करके उसको गिरा के उसके गले पे घुटने डाल के 9 मिनट उसको सांस लेने में भी नहीं देते, वो मर जाता है. हो गया, वो मर जाता है. तो तब पूरे अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिका के रोड पे आते हैं, उससे कुछ नहीं होता. वाइट अमेरिकन भी उसके लिए आते हैं. वाइट अमेरिकन भी वो ब्लैक अमेरिकन को जो अन्याय हुआ है उसके लिए उसको हाथ मिला के पूरे अमेरिका में जितने भी शहर है वो शहर में पूरे लोग आके उसके इंसाफ के लिए लड़ते हैं. आज मैं तेलंगाना माइनॉरिटी हक पोराट समिति को मैं यही गुजारिश करूंगा, सिर्फ माइनॉरिटी पोराट समिति में सिर्फ मुस्लिम क्रिश्चियन से नहीं होता, बाकी समुदाय में भी जितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, जब ऐसा आपने वहाब साहब ने बताया और मालिक साहब का भी बहुत समुदाय है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो చేస్తున్నాము. చాలా దాంట్లో మేము సక్సెస్ఫుల్ అయినాము. మా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దళిత్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలను వెంటనే తీసుకుని సంఘాలతో సహా మేము పోరాటం చేస్తున్నాము, కొన్ని సక్సెస్ కూడా అయినాము. ఇంకోటి ఏంటంటే మేము గోవును జాతీయ అతిథిగా ప్రకటించాలని మా సంఘం ఒకటి ప్రకటించింది. ఇంకోటి ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉన్న 5 బీఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీలు మూసేయాలి. దాంట్లో 2 బీఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీలు 2 ఉన్నాయి, ఒకటి అల్లానా ఒకటి అల్కబీ. ఇవి 2 కూడా మూసేయాలి. ఒక మూసేయకపోతే ప్రజా సంఘాలతో కలిసి దాన్ని ముట్టడిస్తామని కూడా మేము హెచ్చరించడం జరిగింది. ముందు కూడా ప్రజా సంఘాలతో కలిసి మాకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజా సంఘాలతో కలిసి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలతో కలిసి మేము ఉద్యమం చేస్తాము. ఉద్యమించే ముందు కూడా మేము ఉద్యమం చేస్తామని తెలుపుతూ ఇంకా కూడా మీకు సలహా సూచనలు కూడా మేము తీసుకొని ముందుకు పోతామని ఈ సందర్భంగా తెలుపుతున్నాం. ఈ సందర్భంగా వచ్చిన మన తెలంగాణ రాష్ట్ర మా నాయకత్వానికి మరియు జిల్లాల నుంచి వచ్చిన మా అధ్యక్షులకు, కార్యదర్శులకు, సభ్యులకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, సార్ కూడా అక్కడ అలసిపోయినా కూడా టైడ్ అయినా కూడా మన పోస్టులకు వచ్చినట్టే సార్ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. సార్ ముందు కూడా మీకు సహాయకరంగా ఉండాలని మీతో కోరుతున్నాను.